हर घंटे किसी अस्पताल से एसओएस मैसेज आता है, चंद घंटों की ऑक्सीजन ही बाकी है। ऑक्सीजन की किल्लत ऐसी है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचाया जा रहा है। देश में ऐसी ऑक्सीजन क्राइसिस आ गई है कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। ऐसे में जिम्मेदार कौन है? कोरोना की पहली वेव झेल चुका भारत दूसरी वेव के लिए तैयार क्यों नहीं था? नमस्कार, मैं हूं रवि ठाकुर और आज 10 की डिस्कवरी में हम दिखाएंगे देश में नहीं टूटती सांस अगर ये हो जाता काश। कैसे पूरी होती सबकी आस, न्यूज 24 पर बड़ी तलाश। कौन ले गया देश का ऑक्सीजन? कैसे आई सांसबंदी वाली टेंशन? किसकी लापरवाही, कौन जिम्मेदार? आज पता चलेगा असली गुनहगार। ऑक्सीजन क्राइसिस की इन्वेस्टिगेटिव डिस्कवरी। ये देश के प्रधानमंत्री 130 करोड़ देशवासियों के लिए उम्मीद की किरण है। ये देश के स्वास्थ्य मंत्री पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मा इन पर है। और ये एक आंकड़ा है देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों का, जो इन दोनों की तरफ आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। पूरा देश इनसे उम्मीद लगाए बैठा है कि इस आपाधापी से छुटकारा मिले, इनके अपनों की जान बचे। पूरा देश कह रहा है कुछ तो करो सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने एक जवाब में कहा कि देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन इस वक्त 7200 मीट्रिक टन है। वहीं ऑक्सीजन की डिमांड इस वक्त 8000 मीट्रिक टन है। लेकिन सरकार ऐसे हालात में कर क्या रही है? आज 10 की डिस्कवरी में हम आपको बताएंगे। जब एक्सपर्ट्स कह रहे थे, सारे सर्वे कह रहे थे, विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा था कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है, तब इन्होंने क्या तैयारी की? देश में ऑक्सीजन की जो इमरजेंसी पैदा हुई है, इसे रोकने के लिए ये क्या कर सकते थे? अक्टूबर 2020, कोरोना के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के 150 अस्पतालों में प्रेशर स्विंगिंग अब्जॉर्प्शन प्लांट लगाने का टेंडर निकाला। ये है वो टेंडर। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 150 अस्पतालों में ये प्लांट लगाए जाने थे। हर अस्पताल की लिस्ट यहां है। प्लानिंग तो अच्छी थी, लेकिन यहां एक सवाल जरूर पैदा होता है। चौदह मार्च को केंद्र सरकार ने कोरोना को एक आपदा घोषित कर दिया था। 24 मार्च को देश में कोरोना के हालात को देखते हुए टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया। 150 पीएसए प्लांट लगाने के टेंडर को अक्टूबर में निकाला गया। अब सवाल यह है कि सरकार को टेंडर जारी करने में 6 महीने का वक्त क्यों लगा? हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, उससे पहले आपको ये भी बता दें कि पीएसए यानी प्रेशर स्विंगिंग अब्जॉर्प्शन प्लांट होते क्या हैं और आज के परिवेश में ये इतने जरूरी क्यों हैं। पीएसए जनरेटर ऑक्सीजन को हवा से दबाव स्विंग के जरिए अलग करता है। कंप्रेस्ड हवा में 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन होते हैं। प्लांट में हवा को छाना जाता है, जिससे ऑक्सीजन अलग हो जाती है। 162 पीएसए रोजाना 154.19 एमटी ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं। पीएसए प्लांट एक औद्योगिक सिस्टम है जो ऑक्सीजन उत्पन्न कराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इससे ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है और अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की
पूर्ति की जाती है। इस प्लांट के जरिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर नेशनल ग्रिड पर भी बोझ कम होगा। हमारे चारों ओर मौजूद हवा में शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके पीएसए के द्वारा चिकित्सा ऑक्सीजन बनाई जाती है और हमारे आसपास मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन जैसी गैसेस होती हैं। अगर हम हवा को जमा करके उसे ठंडा करते जाएं तो -108 डिग्री पर गैस लिक्विड में बदल जाएगी। ऐसे में हम उसे हवा से अलग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद प्रेशर में पूरी की जाती है ताकि गैस का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। इसी तकनीक को देश के 150 अस्पतालों में लगाने का टेंडर दिया गया। इस टेंडर को सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी ने जारी किया था, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आती है। टेंडर की तारीख देखिए, 21 अक्टूबर 2020। सवाल तो यही कि टेंडर जारी करने में देरी क्यों की गई। इस समय एक पीएसए प्लांट लगाने और शुरू होने में कम से कम 40 दिन लग रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की लहर कमजोर होने की वजह से इसमें कुछ देरी हुई है। 59 पीएसए प्लांट अप्रैल एंड तक लग जाएंगे और 80 पीएसए प्लांट मई के अंत तक लगने का अनुमान है। पीएसए से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध होती है। जहां अस्पतालों में 80 से 100 सिलेंडर रोजाना जाते थे, अब डिमांड बढ़कर 2 गुनी हो गई है। पूरे देश में प्लांट से लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए केवल 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध हैं। यह महामारी की दूसरी लहर से पहले तक के लिए तो पर्याप्त थे, मगर अब 2 लाख मरीज रोज सामने आने के कारण टैंकर कम पड़ रहे हैं। अंग्रेजी वेबसाइट scroll.in के दावे के अनुसार 162 पीएसए को इंस्टॉल करने के लिए फंड पीएम केयर्स फंड से आना था। ऐसे में देरी हुई कहां से? अगर खर्च की बात करें तो 162 प्रेशर स्विंगिंग अब्जॉर्प्शन प्लांट लगाने का कुल खर्च महज 201 करोड़ रुपए बताया गया। ऐसे में इसे एक बहुत बड़ी लापरवाही ना कहें तो क्या कहें? चलिए, ये तो हुई टेंडर जारी करने में देरी की बात, लेकिन अक्टूबर 2020 से अब अप्रैल 2021 आ गया है। 6 महीने और बीत चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर लोगों को मौत की नींद सुला रही है। हमने जब इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की तो स्वास्थ्य मंत्रालय का एक ट्वीट मिला। ट्वीट में लिखा है, 162 में से 33 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अप्रैल के अंत तक 59 और तैयार हो जाएंगे और मई के अंत तक 80 और प्लांट इंस्टॉल किए जाएंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक मध्य प्रदेश में 5, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर 4, चंडीगढ़, गुजरात, उत्तराखंड में 3, जबकि बिहार, कर्नाटका और तेलंगाना में 2, साथ ही आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब और यूपी में 1 प्लांट लगाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि कोरोना की दूसरी लहर आने का अनुमान था, तो पीएसए प्लांट को लगाने में इतनी देरी क्यों हुई? ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए उठाए गए इस कदम को फास्ट ट्रैक क्यों नहीं किया गया? अगर 162 में से आधे प्लांट भी इंस्टॉल किए जाते तो इस वक्त कम से कम 75 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती थी। लेकिन तैयार हुए कितने? सिर्फ 33। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। देश में पैदा हुई ऑक्सीजन की इस इमरजेंसी को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश चल रही है। सरकार मई के अंत तक 172 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का दावा कर रही है, लेकिन इस पहल में डीआरडीओ भी सामने आया है। डीआरडीओ ने एक ऐसी तकनीक सरकार को दी है जिससे 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन पैदा की जा सकती है। कौन जानता था कि हिंदुस्तान ऐसा दिन देखेगा जब देश में सांस की किल्लत हो जाएगी। किसी ने सोचा तक नहीं था कि जो देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने वाले देशों की लिस्ट में आता है, उसे ऑक्सीजन निर्यात करने की जरूरत पड़ जाएगी।
अब आपदा इतनी बड़ी है तो इससे उबरने के लिए कदम भी असाधारण उठाने पड़ेंगे। इसीलिए ऑक्सीजन इमरजेंसी को दूर करने के लिए आगे आया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO। DRDO ने एक ऐसी तकनीक दी है जिससे 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकता है। क्या है ये तकनीक और ये कितनी कारगर है, आज इसी की डिस्कवरी होगी। भारत का पहला हल्का लड़ाकू विमान तेजस फाइटर जेट ये हवा में उड़ते हुए खुद ऑक्सीजन बनाता है। इस तकनीक को कहते हैं ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी OBOGS। क्या है OBOGS? सबसे पहले ये समझिए। अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से तेजस फाइटर जेट में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। OBOGS के जरिए ही ऊंचाई पर एयर क्रू को ऑक्सीजन सप्लाई होती है। फाइटर जेट के इंजन से निकलने वाली हवा से लिक्विड ऑक्सीजन बनाई जाती है। इसके अलावा प्रेशर के जरिए हवा से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भारत के तेजस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। जब फाइटर पायलट्स बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो ये ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है और इस तरीके का ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम तेजस विमान के अंदर 2 उसके सिस्टम लगाए गए हैं और उसके अलावा ये जो बैकअप 40 मिनट का प्रोवाइड करा सकता है और इमरजेंसी में भी लगभग 7 मिनट की ऑक्सीजन को तेजस के फाइटर पायलट्स को प्रोवाइड करा सकता है। और इस तरीके के ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम का जो प्लांट है वो 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन को जनरेट कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी और नेवी के चीफ भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने कहा कि इंडस्ट्री जरूरत के मुताबिक DRDO इस तकनीक के हिसाब से प्लांट लगाने में मदद करने को भी तैयार है। ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम तकनीक को प्राइवेट इंडस्ट्रीज को सौंप दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसे 5 प्लांट्स के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जिस बात की पुष्टि मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिए गए एक बयान जारी करके किया गया है। आपको बता दें कि DRDO के चेयरमैन सतीश रेड्डी ने कहा है कि ऐसे और प्लांट्स इंडस्ट्रीज की तरफ से सप्लाई किए जा सकते हैं ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। जो इस तरह के प्लांट्स को अब DRDO ने लगाने का निर्णय किया है ताकि भारत के जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। और ये जो 1000 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन की जो जनरेशन होगी ये भारत के जो जितने भी मरीज हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा जीवन जो है बचाव के लिए उनके काम में आएगा। ये उनके जीवन की निसंदेह रक्षा करेगा और ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ऑक्सीजन की सप्लाई आज की इमरजेंसी की आवश्यकता है और इसको पूरा करने के लिए ये जो DRDO का जो सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। देश में ऑक्सीजन की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है। इस किल्लत को देखते हुए DRDO ने एक और मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। DRDO ने सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की पेशकश भी की। इसे सियाचिन जैसी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि जल्द ही ये प्रोडक्ट जो SpO2 यानी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन पर आधारित है बाजार में उपलब्ध होगा। देश को इस संकट से उबारने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के साथ साथ सेना भी खड़ी है। बस उम्मीद है जल्द से जल्द इस आपदा का अंत। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो
कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।